Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video we are going to discuss about theory of numerical methods. न्यूमेरिकल मेथड्स में रूट फाइंड करने के जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, रेगुलर फाल्सी, बाइसेक्शन, सेकेंड मेथड, न्यूटन रेप्शन मेथड, इन सब के बारे में वन बाय वन उनकी थ्योरी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसी सीरीज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम यहाँ पे न्यूटन रेप्शन मेथड के बारे में, वन ऑफ द पावरफुल एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड, जिसके बारे में पूरी थ्योरी का डिस्कसन हम करने वाले हैं यहाँ पे, जिससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कई बार इंटरव्यू में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और बहुत बेसिक से क्वेश्चंस थ्योरी लाइक पोर्शन में या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम में, गेट नेट के अंदर उस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन तो ऑब्वियसली आप इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे उसकी थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द बेसिकली लाइक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट और व्हाट इज द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बिहाइंड द फॉर्मूला, बिहाइंड द मेथड, वो हम पूरा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड फुल एंड फ्लश एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है, जिसमें आपको बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में हेल्पफुल होगा, आपके ग्रेजुएशन, आपके डिग्री कोर्स, एमएससी, बीएससी सब में हेल्पफुल होगा। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करें। नाउ स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो में, बात करते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड के बारे में। न्यूटन रैप्सन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन जो होती है उनके रूट फाइंड करते हैं न्यूमेरिकली। ओके, अब जब भी बात न्यूमेरिकली की आती है तो हम वहां पे अप्रोक्सीमेट रूट की बात करते हैं, अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, मतलब जो बेसिकली फार्मूला है वो कैसे डिराइव हुआ है। जस्ट सिंपल वे में हम देखेंगे इसका फार्मूला कैसे डिराइव हुआ है। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि एक फंक्शन हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं विच शुड बी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल फंक्शन आप फाइंड कर रहे हैं अगर वो कॉन्टिन्यूस नहीं है तो आप उसका एक्स एक्सिस पे रूट फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हम जितने भी न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ते हैं उनके अंदर जनरली क्या होता है, रियल रूट हम फाइंड करते हैं। एक तो ये चीज ध्यान रखना है, इसके अंदर रियल रूट के साथ में यहाँ पे क्या किया जाता है, जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और उस वो एक्स एक्सिस पे कट करना चाहिए। दिस इज द कंडीशन दैट वी हैव लाइक वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एक्स वेयर द फंक्शन और इक्वेशन सेटिस्फाइड। ओके, नाउ द पॉइंट, ऐसा पॉइंट लेंगे जहां पे हमारा फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, और फंक्शन कौन सा है, एफ ऑफ एक्स, और इसका एक इक्वेशन हमने बनाया, ये सेटिस्फाइड हो रहा है बाय दिस एक्स। इसका मतलब क्या होगा, वो एक्स उसका रूट होगा। ओके, नाउ जब भी हम बात करते हैं न्यूमेरिकल मेथड की तो हम अप्रोक्सीमेशन को लेके चलते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन लेके चलेंगे तो हमें इटरेशंस करने होंगे, इटरेटिव मेथड लगाएंगे, मींस हम एक बार रूट फाइंड करेंगे, वो उसको और अप्रोक्सीमेट करने के लिए हम उसी फार्मूले का वापस यूज करेंगे, तो ऐसा चलता जाएगा। तो जब भी अप्रोक्सीमेशन की बात आती है तो वहां पे हम देखो यहाँ पे विसिनिटी ऑफ रूट की बात करते हैं। विसिनिटी ऑफ रूट मींस हम एक ऐसा पॉइंट कंसीडर करेंगे लाइक हिट एंड ट्रायल से कि एक कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे चूज करेंगे जिससे क्या होगा, विसिनिटी यानी उसके नेबरहुड में वो पॉइंट होगा। अब उसको अप्रोक्सीमेशन लगाते जाएंगे, जब तक अप्रोक्सीमेट करेंगे तब तक हमें एग्जैक्ट रूट नहीं मिल जाएगा। अब हमें क्या पता चलेगा कि वो उसका एग्जैक्ट रूट है या नहीं है, तो हमें वो सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा उसके अंदर। जस्ट सिंपल, अगर आप उसको सेटिस्फाई करेंगे और वो जीरो हो गया तो उसका मतलब वो उसका रूट है। बट समटाइम्स ऐसा नहीं होता है, कुछ चीजें लाइक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आपको मिल जाती है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो उसके लिए हम कन्वर्जेंस की कंडीशन को पढ़ेंगे, स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या होता है इसका, हम कब इसको एक रूट मान सकते हैं, तो वो सारा कुछ इसमें डिस्कस करने वाला है। सो फर्स्ट इनिशियली वी विल डिस्कस अबाउट द लाइक हाउ कैन वी गेट द फार्मूला, व्हाट इज द फार्मूला फॉर दिस। तो सिंपली हमारे पास में क्या होता है, टेलर सीरीज एक्सपांशन। जब भी हमें यहाँ पे एक फंक्शन की बात कर रहे हैं, उस फंक्शन में थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इटरेशन मेथड लगा रहे हैं, इट मींस अ फंक्शन इफ लाइक आई कैन कंसीडर एफ ऑफ एक्स इज अ रूट, हम यहाँ पे एक्सन को एक विजिनिटी का रूट कंसीडर कर रहे हैं, हमें ये तो नहीं पता चलेगा ना एकदम से, तो हम क्या करेंगे, उसका एक विजिनिटी रूट लेंगे, उसके आसपास का कोई एक पॉइंट हम उठाएंगे। ठीक है, अब वो पॉइंट हमने उठा के कहाँ रखा, टेलर सीरीज फंक्शन में, उस फंक्शन में उसको पुट किया। तो एक्सन मैंने यहाँ पे पुट किया, एक्सन प्लस डेल एक्स, उसमें कुछ और चेंज होगा तो आपको नेक्स्ट वाला यहाँ पे मिल जाएगा। तो जस्ट टेलर सीरीज एक्सपांशन क्या कहता है कि अगर आपके पास में कोई फंक्शन इस टाइप का होता है और आप इसमें चेंज करना चाहते हैं, यानी कि एफ ऑफ एक्सन प्लस डेल ऑफ एक्सएल, विच इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स एन। ओके, प्लस यहां पे क्या होता है, एफ ऑफ एक्स एन, और यहां पे हम क्या कंसिडर करते हैं, डेल ऑफ एक्स। ओके, डेल ऑफ एक्स, और यहां पे आता है एफ डैश ऑफ एक्स एन डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, डेल एफ यानी कि स्मॉल चेंज जो है उसका स्क्वायर आता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, एफ डैश एक्स ओवर 2 फैक्टोरियल। ओके, यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं 0 फैक्टोरियल, और वी कैन राइट एज डेल एक्स पावर 0 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्सन प्लस डेल एक्स। ओके, तो ये टेलर सीरीज एक्सपांशन होता है, लेकिन हमने यहाँ पे कंसिडर किया है डेल एक्स इज वेरी स्मॉल,
ठीक है, इट इज स्मॉल चेंज। तो देखो भैया, हम स्मॉल चेंज का स्क्वायर कर रहे हैं, उसका फंक्शन का डिफरेंशिएबल कर रहे हैं, ठीक है, आगे डेरिवेटिव, तो हायर टर्म वी कैन नेग्लेक्ट, है ठीक है, हायर टर्म को हम यहाँ पे, इससे आगे वाली हायर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर लेंगे। एक कंडीशन आप इसमें और ऐड कर सकते हो कि यहाँ पे न्यूटन रैप्सन मेथड लगाने के लिए आपका फंक्शन एटलीस्ट फर्स्ट ऑर्डर या एटलीस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो उसका एटलीस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव शुड एग्जिस्ट, उसका एक डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करना ही चाहिए, क्योंकि हम इन दो अप्रोक्सीमेशन तक को लेंगे तो ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा वी कांट प्रोसीड फॉरवर्ड। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स एन प्लस डेल ऑफ एक्स एन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एन प्लस del x which is f dash of xn 1 factorial. If I can consider this is the root or which is equals to this, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ओके, नाउ कंसिडर इट इक्वल्स टू जीरो, अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो which is equals to जीरो, और I can write this is equals to f of xn plus 1 is equals to f of xn. What is del x, which is the difference, which is the error, जो आपका एग्जैक्ट रूट और जो आपका आपने अप्रोक्सीमेशन फाइंड किया, लाइक आई कैन राइट एक्स एन माइनस एक्स, ओके सॉरी एक्स माइनस एक्स एन लिख दो, वो मॉड होता है बेसिकली उसका, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं एक्स माइनस एक्स एन, और यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर ले, और इसका वैल्यू क्या है, अगर ये इसका रूट है तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स एन प्लस एक्स माइनस एक्स एन एफ डैश ऑफ एक्स एन। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहां से x, अवर रूट इज x, दिस इज रूट, इसको अगर हम यहां से फ्री करेंगे व्हाट विल वी गेट, xn प्लस 1 xn, ये इस टाइप का कुछ मिलेगा, मतलब हमें क्या मिलेगा यहां से x इज इक्वल्स टू, ओके x इज इक्वल्स टू xn माइनस f ऑफ xn f डैश ऑफ xn आफ्टर सिंप्लीफाइंग और आफ्टर फ्री द x विल गेट दिस एक्सप्रेशन। तो व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन इज कि f डैश xn नॉट इक्वल्स टू जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव शुड एग्जिस्ट नॉन जीरो, वी कैन राइट एज नॉन जीरो। एग्जिस्ट का मतलब सीधा ये होता है कि नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, बेसिकली नॉन जीरो, तभी ये कन्वर्ट करेगा, देन वी कैन प्रोसीड फॉरवर्ड। अगर ये जीरो हो गया इट विल बी इनफाइनाइट और ये रूट को कन्वर्ट नहीं करेगा। ओके, नाउ दिस इज द फार्मूला। अब इसका व्हाट इज द जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, हमने जस्ट टेलर सीरीज एक्सपांशन लगाया, वी हैव अ कॉन्सेप्ट दैट वी हैव अ फंक्शन एंड उसके अंदर स्मॉल चेंज होता है तो ये होता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी तक हमने जितने मेथड पढ़े हैं, बाइसेक्शन मेथड पढ़ा है, रेगुलर फाल्सी मेथड पढ़ा है, उनमें क्या होता है, कंडीशन होती है, हम एक इंटरवल फाइंड करते हैं ए बी इंटरवल कैसे फाइंड करते हैं, इस पे फंक्शन की वैल्यू और इस पे फंक्शन की वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन लेस देन जीरो होता है, विच इज नथिंग बट बोल्जेनो थ्योरम। यहां पे बोल्जेनो थ्योरम की जरूरत नहीं है। Also, there is need not like there is not necessary to take 2 points. We can proceed forward or we can find the root using one hit and trial method or one hit and trial point. Hit and trial point से हम एक point उठाएंगे और उसी एक point से हम इस पे आगे proceed कर सकते हैं उसके method पे। कैसे? Geometric meaning ये कहता है if you have a function, this is nothing but a f of x is a function which is a continuous function. और ये x एक्सिस को कट करता है, एक बार कट करता है, अभी हम उस मेथड के लिए बात कर रहे हैं। अगर ये 2 बार कट करता ना तो इसके 2 रूट्स होते हैं, अभी मैं उसके बारे में भी आऊंगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। मान लीजिए एक बार ये इसको कट कर रहा है और मैंने इसका कोई भी पॉइंट उठाया, मान लीजिए फंक्शन आगे बढ़ रहा है बट मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट इसका उठाया जो कि एक्स नॉट लिया, जो कि हिट एंड ट्रायल, कोई भी मैंने पॉइंट उठाया, उस पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो कि हमारे पास में ए आया, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट। यहां से हम एक टेंजेंट ड्रॉप करेंगे, ओके यहां से हम एक टेंजेंट ड्रॉप करेंगे और वो टेंजेंट कहां कट करेंगे, मान लीजिए यहां कट कर रही है, तो आप देख पा रहे हैं हम रूट के नियर आ रहे हैं, दिस इज अवर रूट एक्स नॉट कंसिडर किया, उस पर टेंजेंट ड्रॉप किया, रूट के नियर आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, हमने अगेन यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, लाइक अवर न्यू रूट इज x1, आई कैन कंसिडर इट इज x1 एंड इट इज f of x1, सो इट इज x1 f of x1। यहां से अगेन हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, हम अगेन यहां कहीं आएंगे, तो ऐसे करते करते हम क्या जा रहे हैं, रूट्स के पास में जा रहे हैं, बाय यूजिंग वन पॉइंट ओनली, एक पॉइंट से ही हम क्या जा रहे हैं, रूट के पास जा रहे हैं। सो दिस इज विसिनिटी रूट, दिस इज विसिनिटी रूट जो कि हमने यहाँ पे कंसिडर किया x1 x0 x1 x2, ऐसे करते करते हम एग्जैक्ट रूट, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे x जहां पे जीरो हो जाएगा उसको कहेंगे एग्जैक्ट रूट,
वो इसका एग्जैक्ट रूट मिल रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा, फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है इससे हम फॉर्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं। वी हैव द लाइन, हमारे पास में 2 पॉइंट्स हैं। अब देखो, वैसे 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन को ले लो या फिर एक सिंगल पॉइंट से पास होने वाली लाइन को ले लो। मैंने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन कंसीडर किया 2 पॉइंट से पास होना। अगर इसको सिंगल पॉइंट से कंसीडर करना है तो क्या कर लेंगे हम, इस डेरिवेटिव को, बेसिकली इट इज अ स्लोप, इसको सीधा उस पॉइंट की डेरिवेटिव कंसीडर कर लेंगे। सो आई कैन राइट इट लाइक इन द फॉर्म ऑफ जस्ट स्लोप। सो इट इज नथिंग बट m x minus x dash, m is nothing but slope. Now if y is 0, x अगर ये पॉइंट अगर x पे कट कर रहा है यहां पे, तो यहां पे क्या होगा, y 0 होगा। इट मींस y 0 इट इज माइनस ऑफ y1। व्हाट इज y1? y1 is f of x naught, okay, no problem, is equals to m. what is m? it is nothing but slope f dash at point x naught. ओके, वी विल वर्क इन लाइक जस्ट स्लोप, जनरलाइज फॉर्म हम इसको लिखना है। अगर आपको प्रॉपर स्लोप फाइंड करना तो यू हैव 2 पॉइंट, बट नाउ वी हैव नॉट अ 2 पॉइंट, वी हैव ओनली 1 पॉइंट। देन हम उस एक पॉइंट से ही आगे प्रोसीड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स नॉट दिस। अब ये क्या हो जाएगा, x विच इज अवर एक्चुअल रूट माइनस, या फिर आप इसको x1 कंसिडर कर सकते हैं, विच इज नथिंग बट x1, जो कि हमारा नया रूट है। इट इज अ न्यू रूट, और वी कैन कंसिडर इट इज अ विजिनिटी रूट, और वी कैन से इट इज अ न्यू रूट। ओके, नाउ व्हाट इज दिस x1? x1 इज x0, जो कि हमने उस पॉइंट के लिए कंसीडर किया जिस पे ये फंक्शन है, विच इज नथिंग बट x0। अगेन इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू, यू विल गेट द फॉर्मूला, एंड व्हाट इज द x1? x0 minus f of x0, f dash of x0, again the condition f dash of x0 not equals to 0. it means that the slope at the point A, जो आपका A पॉइंट है, उस A पॉइंट का कोऑर्डिनेट x नॉट f of x नॉट है, यहां पर स्लोप 0 नहीं होना चाहिए। स्लोप 0 मींस ये पॉइंट कभी भी x एक्सिस के पैरेलल नहीं होना चाहिए। x एक्सिस के पैरेलल होगा तभी तो स्लोप 0 होगी ना। ऑलवेज टेंजेंट, अगर ये x एक्सिस के पैरेलल हो गया स्लोप, तो आपका क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कर्व। नेवर कट्स टू x, कभी x को कट ही नहीं करेगा। सो हाउ कैन वी फाइंड द रूट हियर? ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, ये इस पॉइंट की बात करूंगा मैं, यहां से अगर ये पॉइंट लूंगा और वो जस्ट पैरेलल हो जाएगा, इट मींस यहां पे f डैश ऑफ x नॉट, इफ इट इज x नॉट, इट विल बी 0। न्यूटन रैप्सन मेथड क्या, कोई भी मेथड नहीं लगेगा यहाँ पे, और ये तो ऑब्वियसली फेल हो ही जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसका रूट फाइंड कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द कन्वर्जेंसी कंडीशन? कब ये कन्वर्ज करेगा? जस्ट सिंपल, दिस इज द लाइक कंडीशन दैट द न्यूटन रैप्सन मेथड फेल्स। नाउ convergency condition, we can like proceed forward like this. It is a formula and it is a generalized formula, 1 0, so n plus 1, it is n. Or it is like, if you are going to consider it is n minus 1. Okay, xn is equals to xn minus 1, f of xn minus 1, f dash of xn minus 1. Or it is xn plus 1, xn minus f of xn divided by f dash of xn. Okay, now just consider it is a g of x, it is a g of x, and we have a condition for convergency for iteration method. जब भी हम iteration method परफॉर्म करते हैं तो वहां पे हमारे पास में एक ऐसा x का फंक्शन होता है, like if you are going to free a x is equals to f of x, then what is the condition? iteration method condition says that mod of x would be less than 1. वही कंडीशन हम यहाँ पुट करेंगे। अगर मैं इसको gx कंसिडर करता हूँ, x का कोई फंक्शन कंसिडर करता हूँ, इन दैट केस अगर मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करता हूं, मॉड ऑफ इसका x के रेस्पेक्ट में -1, इसका करेंगे, सो व्हाट विल बी f डैश ऑफ xn होल स्क्वायर। ओके, सो f डैश ऑफ xn एज इट इज, व्हाट इज दिस? इट इज f डैश ऑफ xn माइनस, एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा, f ऑफ xn एंड f डबल डैश, इसका आपस डेरिवेटिव करेंगे तो f डबल डैश, इट इज लेस देन 1। ओके, नाउ this one and this one got cancelled, then what will we get? We will get f dash of xn whole square, this is whole square, minus f of xn, f double dash of xn is less than 0. ये टर्म उधर जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये पूरा आप मॉड में लिख सकते हैं। So what is the convergency condition for this? Convergency condition for this, mod of f of x, f dash of xn, or you can write xn in general way, less than this f dash of xn whole square. This is the convergency condition. अगर आप फंक्शन पे ये कंडीशन लगाते हैं, then
आपका न्यूटन रैप्शन मेथड जो होगा वो यहाँ पे कन्वर्ज करेगा। सो दिस इज द कंडीशन। और यहाँ पर भी आप ना मॉड लगा सकते हो, एक सेकेंड, यहाँ पर भी मॉड लगा देना, स्क्वायर हो जाएगा। सो बेसिकली दिस इज द कन्वर्जेंसी कंडीशन, और इस कंडीशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, न्यूटन रैप्शन को चेक कर सकते हैं कि न्यूटन रैप्शन कन्वर्ज कर रहा है नहीं कर रहा है। नाउ वी हैव सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर दिस। पॉइंट्स क्या होते हैं, जिस मैंने आपको जो बताया वही सेम चीज़ें यहाँ पे है कि रूट वर्टिकली, ये ना, ये इस टाइप से आप अगर पॉइंट ले रहे हैं वर्टिकली तो टेंजेंट लाइन क्या होनी चाहिए, इस पे ड्रॉप करनी चाहिए, वो कभी एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होनी चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ दिस मेथड कैन ऑल्सो बी यूज टू फाइंड द रूट ऑफ और कॉम्प्लेक्स। देखो इसमें न्यूटन रैप्शन मेथड में क्या होता है, ये जो मेथड हम पढ़ रहे हैं इस मेथड में क्या होता है कि सिंपली कॉम्प्लेक्स रूट फाइंड नहीं कर सकते एज इट इज। अच्छा, मैं इसमें इसका एक फैक्ट आपको बताना चाहूंगा। सिंपल द फैक्ट इज कि अगर आपके पास में, ओके मैं यहां बता देता हूं, अगर आपके पास में ऐसा कोई फंक्शन मिल जाए जो कि 2 बार कट कर रहा है, ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन मिल जाए इस टाइप से, और आपने कोई पॉइंट यहां पे कंसीडर किया तो ऑब्वियसली वो यहां कन्वर्ज करेगा, यहां कन्वर्ज करने की बजाय पहले यहां कन्वर्ज करेगा। तो डिजायर्ड रूट तो आपका ये था, लेकिन आपने मान लो पॉइंट यहां कंसीडर किया है तो ये वाला आ जाएगा। पॉइंट यहां कंसीडर किया, इट मे बी आइदर दिस और दिस, यहां कंसीडर किया है तो ऑब्वियसली ये इस टाइप का आएगा। तो द कंडीशन सेज दैट इफ यू हैव मल्टीपल रूट्स देन आगे प्रोसीड करते हैं मॉडिफाइड न्यूटन रैप्शन मेथड पे, ठीक है। वहां ये मेथड फेल हो जाता है। वहां पे अगर आप सिंपली इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, यू कैन कैलकुलेट लाइक इट इज अ प्लस माइनस 1, वी हैव मल्टीपल रूट, 2 रूट्स आर देयर, you can't find the value for this like by using this, you will get only one, that is 1. Okay, so in that case we will use the multiplicity concept which we will use like we will discuss in another video, पूरा उसका concept होता है। अब complex root की बात करते हैं, न्यूटन रैप्शन मेथड पर्टिकुलर इस मेथड के थ्रू हम कैसे फाइंड करते हैं, by using modified। उसमें हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को हम कन्वर्ट करते हैं x लाइक फंक्शन ऑफ x एंड y में, और वो बेसिकली क्या होता है, नॉन लीनियर्स के लिए न्यूटन रैप्शन का मेथड होता है। तो न्यूटन रैप्शन में कितने मेथड होते हैं, तो सिंपल सा ये मेथड होता है रियल रूट फाइंड करने के लिए, जिसकी कन्वर्जेंसी की कंडीशन ये होती है, और फार्मूला ये वाला, इट इज एग्जैक्ट फार्मूला, और यू कैन से दिस इज अ पर्टिकुलर फार्मूला फॉर n इक्वल्स टू 0, फर्स्ट iteration. Okay, second method is for when multiplicity is given. Third method is when multiplicity not given, that is modified Newton raption method. And one other method is a non-linear method. If you have a non-linear like equation like x into y minus sine x into y equals to 0, how will you proceed the the value of the roots, the value of x and y, like in that case we have the like values of x and y, we will calculate the determinant and something. Okay, तो वो उससे हम उसको वहां पे प्रोसीड करते हैं, तो वो हम किसी एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये था पूरा न्यूटन रैप्शन मेथड के थ्रू। लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस ये होनी चाहिए इसके अंदर कि वो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि सबसे पहला तो ये इसका डेरिवेटिव 0 नहीं होना चाहिए, और एक आप कंसीडर ये कर सकते हैं कि अगर आपका डेरिवेटिव इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, बहुत बड़ा डेरिवेटिव मिल रहा है, इन दैट केस आपको यहाँ पे ये वाला फंक्शन मिल चुका है, आपको यहाँ पे इसका वैल्यू मिल चुका है। ओके, और एक इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज रिलेटिव एरर फॉर दिस। तो रिलेटिव एरर सिंपल सा क्या होता है, xn माइनस 1 माइनस एक्सएन अपॉन एक्सएन प्लस 1। आप किसी एक रूट के रेस्पेक्ट में उसका एरर निकाल सकते हो, विच इज नथिंग बट रिलेटिव एरर एप्सिलॉन, ठीक है। तो ऐसा करके हम इस पूरे मेथड को यहाँ पे समझ सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे मैंने जो पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है आपको समझ में आया होगा। दिस इज द न्यूटन रैप्शन मेथड। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो में कुछ समझ में आए, आपको इससे हेल्प मिले, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एमएच मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।